क्यों भैया, रोमन रेंज कुछ सुना? रसलमेनिया के बारे में हम जो बोल रहे थे आखिर वही हुआ ना? क्या मैं समझा नहीं? अरे वही यार, तो एक दिन पहले हमने नहीं बोला था कि इस साल की रसलमेनिया ऐसी है कि कार्ड उठा के देखो तब जाके पता चल रहा है कि अरे यार ये भी मैच रसलमेनिया में होने वाला है। सिर्फ 4-6 मैच हैं जिसके बारे में लोगों को पता है, नहीं लोगों को तो पता ही नहीं कि इस साल रसलमेनिया में कितने मैच होने वाले हैं, कौन कौन होने वाला है। उसमें भी सबसे ज्यादा हु हल्ला तो खूंटा और तुम्हारे मैच का, उसका भी नहीं है। खूंटा सेत्रालेन तुम्हारा और राग के मैच का हल्ला है। हाँ यार, तुम ठीक ही कह रहे हो। लेकिन मैंने सुना है कि रेसलमेनिया में कुल 14 मैच होंगे, 7 मैच नाइट 1 में, 7 मैच नाइट 2 में। लेकिन वो कौन कौन से मैच होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन यार ये तो पता होना चाहिए ना किसका किसका मैच होने वाला है। अब ये बात ट्रिपल एच से पूछो ना कि इस साल की ही रेसलमेनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। साला मैं धीरे से निकल लेता हूँ, नहीं तो ये सब हमारा ही बाल नोचेंगे। ऐसे कैसे निकल लोगे? ज्यादा पतली गली पकड़ने के चक्कर में रहोगे तो देख लो, तुम्हारा खांचा यहीं बैठा हुआ है, तुम्हारे ऊपर उसी को छोड़ दूंगा। ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आखिर आया कहाँ से कि सिर्फ खूंटा ही क्यों, और दूसरे लोग नहीं है क्या? क्यों भैया रैंडी आर्टन, तुम किस दुनिया में रहते हो? इतने बड़े बड़े मैच का ऐलान कर दिया गया और तुम कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं है। खुद तुम्हारे चमनलाल और केविन ओवन के इतने बड़े मैच का ऐलान हुआ, वो भी यूएस टाइटल के लिए, और तुम कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं है। एजे स्टाइला और लुलुआ का मैच देख लो, कितना जबरदस्त और तगड़ा मैच होने वाला है। दरोगा और सेत्रालिन के मैच देखो, क्या धमाकेदार मैच है। गुथरवा और सैमी ज़ेन का मैच देखो, और सबसे बड़ा मैच रोमन रेंज और खूंटा का। अब और क्या चाहिए? और ऊपर से पहली नाइट में रोमन रेंज राग खूंटा सेत्रालिन के बीच में घमासान युद्ध होगा। और टैग टीम चैंपियनशिप के लिए 6 पैक लैडर मैच का ऐलान हुआ। अब और क्या चाहिए भाई, और क्या करूं? हाँ, टाइम निकालने के लिए तो मैच करवाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। 4-4 घंटे की रेसलमेनिया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे। लेकिन खूंटा और रोमन रेंज के अलावा तुम्हारे दिमाग में और भी कुछ है? और लोगों का मैच है कि नहीं है? बस ऐसे जबरदस्ती का मैच बनाते चले जा रहे हो। यहाँ तक कि ज्यादातर लोगों का तो ये भी कहना है कि वो ससुरी वाला छपरी चमनलाल हमें रेसलमेनिया में हरा के अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेगा। भैया, अब हारने जीतने का हमने ठेका नहीं ले रखा है, वो तुम देखो। हमारा काम है सिर्फ बढ़िया बढ़िया मैच बनाना, बस। तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका दिया जा रहा है कि नहीं? और चैंपियन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कोई मुंह उठाए चैंपियन नहीं बन जाता है। या मेहनत के ही रेसलमेनिया 20 से लगे रेसलमेनिया 40 तक आ गए, और 13-14 बार वर्ल्ड चैंपियन यूं ही नहीं बन गए। चले जाओ, बेकार वाली बातें मत करो, नहीं तो मारेंगे टकला फूट जाएगा। लेकिन तिरपल एक तुम्हारे आलतू फालतू आइडिया और इस खूंटा की वजह से बड़े बड़े मैचों का तो सत्यानाश हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तुम हमारा और सेत्रालिन का मैच ही देख लो, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ये कितना बड़ा मैच बन सकता था, लेकिन तुम लोगों ने सारा सत्यानाश कर दिया। और मेरा और लुलुआ का कौन से हिसाब से बड़ा मैच है? साला ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे लुलुआ फुलुआ जैसे आलतू फालतू लोगों से मैच लड़ना पड़ रहा है। अरे मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, हमने सोचा कि चलो लुलुआ ही सही। मुझे 20 साल की रेसलमेनिया कुछ ठीक नहीं लग रही है यार। इससे पहले रेसलमेनिया हुआ करती थी तो 2-4 महीने पहले से लोगों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाया करती थी। लेकिन इस साल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इस बार जो सिस्टम है रोमन रेंज, उसके बारे में कहा क्या जाए यार। मतलब जितने मैच का ऐलान हुआ है लगभग सभी का रिजल्ट बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब ऐसे मैच करवाने का क्या फायदा? और ज्यादातर तो लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि खूंटा की स्टोरी फिनिश होगी कि ना होगी। भैया अब हम क्या करें, पब्लिक की जो डिमांड होगी वही ना किया जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो बहुत लोगों की डिमांड है कि कलवा को भी एक बार रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड चैंपियन बना देना चाहिए। वो भले से 5 मिनट के लिए ही क्यों ना बनाओ, लेकिन इसे एक बार बनवा दो। तुम्हें द गेम ट्रिपल एच कहा जाता था। जब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आया तो हम लोग सोचे कि चलो अब WWE में कुछ नया और अलग होगा। लेकिन तुम्हारा सिस्टम तो बुढ़े से भी बेकार है। लगता है तुम्हारे गेम का पार्ट पुर्जा हिल चुका है। आजकल सबसे बुरा तो हमारे साथ हो रहा है। हमारी तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं रह गई। हमारा से कैसे लोगों से प्रोग्राम बैठाया जा रहा है, अब हम क्या कहें। मैं साला ब्लैक माम्बा द ग्रेट बॉबी लेस्ली WWE वालों से ये डिमांड करता हूँ कि मेरा रेसलमेनिया में भले ही कोई मैच ना हो, बस मुझे इतनी आज़ादी दे दी जाए कि मैं रेसलमेनिया में जिसको चाहूँ जाके तहस नहस कर दूँ, जिसके मैच में चाहूँ अपनी टांग घुसेड़ दूँ। सेत्रालिन, जब किसी को पहले से हारने का पता रहता है ना तो उसके अंदर ऐसे बौखलाहट रहती है, ऐसे उल्टी पलटी बातें करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, दरोगा को छोड़कर रेसलमेनिया में सबका मुंह काला होने वाला है। खूंटा, लेकिन मैं तो तुम्हारे चक्कर में पप्पू बन गया यार। चैंपियनशिप तो जा ही रही है, ऊपर से इज्जत भी जा रही है। क्यों बे गुत्थर, छिले हुए मुर्गे, क्यों इतना उछल कूद रहा है?
बात ही ऐसी है, पता नहीं तुम लोगों ने सुना कि नहीं। टेकर चाचा ने हमारी भर भर के तारीफ की है। अब सोचो अंडरटेकर जैसा आदमी जब हमारी तारीफ कर रहा है तो हमारे अंदर कितना दमखम होगा। अबे टेकर चाचा बुजुर्ग आदमी है, वो वैसे भी WWE के लेजेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में है, उनसे ये सब कहलवाया जाता है। तुम्हारा टैलेंट हमने भी अपनी खुली आंखों से देखा है। जब तुम रिंग में लड़ते हो तो ऐसा लगता है कि छिला हुआ मुर्गा कूद रहा है।